लेकिन इस बार जो सरकार ने बजट दिया है वो लॉलीपॉप थमा दिया है और कुछ भी नहीं दिया है सरकार बजट, लेकिन हमको कुछ नहीं पड़ा तो हम क्यों अच्छा कहें। हम लोग तो निराश है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन टैक्स की बात जिस दिन की थी, हमारे ट्रेडिंग करने वाले सारे व्यापारी गुदगुद होकर कूद रहे थे। मोदी सरकार ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया, लेकिन इसे लेकर व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि इस बजट में व्यापारियों को नजरअंदाज किया गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मांग की है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अपने बजट पर दोबारा विचार करें और व्यवसायी को इस बजट में कोई बड़ा तोहफा दें। व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट पर दोबारा विचार करने की मांग की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पोद्दार ने कहा कि इस बजट में व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में व्यापार ट्रेडिंग पर चलता है और इस बजट में बिहार में ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया गया है। देखिए, व्यवसायियों का कई वर्ग है। एक कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई आपको कहते हैं कंपनी चलाते हैं, लेकिन हम लोग जो व्यापारी हैं नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 80% व्यापारी ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब आप समझते होंगे, कहीं से माल देश के कोने से लाकर बिहार लाते हैं और उसको हम लोग बेचते हैं। उससे जो टैक्स होता है उसको भरते हैं और वो जमा करते हैं। यही हम लोग का काम है। तो इस बजट से हमारे वर्ग के जो व्यापारी हैं उन सबको कोई आशा नहीं हुई है, निराशा है। होगा, अच्छा होगा बजट, लेकिन हमको कुछ नहीं पड़ा तो हम क्यों अच्छा कहें। हम लोग तो निराश है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन टैक्स की बात जिस दिन की थी, हमारे ट्रेडिंग करने वाले सारे व्यापारी गुदगुद होकर कूद रहे थे कि वाह रे वाह क्या होने वाला। लेकिन आज भी वही है। ट्रेड लाइसेंस हमको लग रहा है, पैसा कर लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है। विभिन्न तरह के टैक्स के लिए हम ऑफिस और साहब लोग के यहाँ, सीए लोग के यहाँ चक्कर लगाने, कहाँ वन नेशन वन टैक्स हुआ। ये तो हमको वो हो गया लॉलीपॉप आपने दिखाया। प्रधानमंत्री जी विश्व के श्रेणीय प्रधानमंत्री कहलाते हैं, लेकिन हम लोग को जो ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी हैं नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए, उनको उस घोषणा के बाद से आज तक किसी तरह की खुशी नहीं हुई कि वन नेशन वन टैक्स का मतलब कि क्यों देंगे हर जगह टैक्स। जब आपको इतना लंबा हम जीएसटी दे रहे हैं तो जीएसटी में बंटवारा कीजिए आप, जिसको देना है। पहले कपड़े में भी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी कंपनियों में, तो क्या राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता था? सभी राज्यों को जितना कपड़ा उनके राज्य में जाता था वहीं सेंट्रल से उनको डिस्ट्रीब्यूट होकर मिल जाता था कि आपके बिहार में इतना अरब का गया, इतना रुपया आपका बनता मिला। लेकिन आज डायरेक्ट जीएसटी जारी है हर राज्य से और उसका आंकड़ा भी आया है। अभी सरकार ने कहा कि इस महीने में हमको काफ़ी राजस्व प्राप्त हो, लेकिन फिर भी टैक्स का इतना बड़ा जाल छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारियों पर ये अच्छा नहीं लगता है और बर्दाश्त करने लायक चीज़ नहीं है। पुरुषोत्तम लाल पोद्दार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। मंत्री ने बजट पेश किया, इसमें आम जनता के हित के लिए कुछ भी नहीं है। लिमिट सीमा बढ़ाई जानी चाहिए थी। व्यवसायियों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला है। चूँकि अभी व्यवसायी 2 वर्ष से कोरोना काल से ग्रसित हैं, उन्हें कुछ इसका फ़ायदा मिलना चाहिए था जो नहीं मिला है। हाँ, वंदे मातरम ट्रेन जो इन्होंने चलाई है वो बिहार में कितनी आवेगी, इसका फ़ायदा बिहार की जनता को मिलेगा। 60 लाख नौकरियां देने की जहां तक इन्होंने घोषणा की है, उससे कुछ बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन व्यवसायियों के हित के लिए कुछ भी इस बजट में प्रतीत नहीं होता है जो होना चाहिए था। और एक कि प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की थी कि वन टाइम वन टैक्स, उसमें प्रोफेशनल टैक्स भी व्यवसायियों से लिए जा रहे हैं और ट्रेड लाइसेंस भी लिए जा रहे हैं। दोहरी मार जो व्यापारियों पर पड़ रही है, इसका व्यापारी समाज में काफ़ी क्षोभ है। इसके कारण कहीं एक जगह लिया जाए, व्यापारी सहर्ष देने को तैयार है, लेकिन 2 जगह नहीं होना चाहिए। इस संबंध में हमने चैम्बर के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री सह उप मुख्यमंत्री को कई पत्र चैम्बर ने दिए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सुधार नहीं हुआ। इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए और ये एक जगह होना चाहिए। या तो सेल टैक्स हमसे प्रोफेशनल टैक्स ले ले या नगर निगम हमसे ट्रेड लाइसेंस ले ले। मैं राजीव केजरीवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुजफ्फरपुर। उम्मीद थी तो इस आम बजट से जो हमने आशाएं की थी
वो निराशाजनक में बदल गई है। पिछले 2 साल से जो कोरोना की मार हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो झेल रहा था, उसके लिए हमने बहुत आशा की थी कि कुछ ना कुछ राहत पैकेज आएगा। उसकी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद थी जो इस बजट में अनाउंस नहीं किया गया। दूसरी बात कि आम लोगों के लिए ये बजट बिल्कुल भी निराशाजनक है। इस बजट में आम लोगों के लिए, मध्यम लोगों के लिए कुछ भी हमने जो सोचा था वो अनाउंस नहीं किया गया है। तीसरी एक जो बात मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि ये 1 नेशन और 1 रेट की जो बात करते थे हमारी सरकार, उस पर भी खरी नहीं उतरती है। इसीलिए कि जो CNG या जो पेट्रोल दिल्ली में और मुंबई में CNG 45 रुपये है, वही दूसरे स्टेट में बिहार में 70 रुपये है। जो पेट्रोल 100 रुपये दिल्ली मुंबई में है, वही पेट्रोल का रेट 110 रुपये है। तो 1 नेशन और 1 टैक्स की तो बात कहीं से भी यहाँ पे कारगर दिखती नहीं है। इस पे सरकार को काम करना चाहिए। और बजट के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि आम लोगों की उम्मीद पे खरा नहीं उतरा ये बजट। सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट की बात की गई है और पंचवर्षीय योजना की तरह अनाउंसमेंट की गई है। टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं हुआ, सिंगल विंडो की टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा, एक गिफ्ट टैक्स में बड़ा अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने कि जो रिसिपिएंट है उनके हाथ में टैक्सेबल होगा वो गिफ्ट, वो भी बड़ा निराशाजनक रहा। ठीक है, तो बस यही एक मेरा अपना ओपिनियन है कि इस बजट से आलोक कुमार पोद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए, इस बार जो पूरा देश इस कोरोना की मार से जूझ रहा है, आज 2 साल से सभी वर्ग के लोग, सारे व्यापारी वर्ग, सारे माने होटल वर्ग, सारे इवेंट वर्ग, जो इस बुरी मार से, कोरोना की बुरी मार से जूझ रहे थे, इन लोगों को इस बार ये आस था कि सरकार हम लोगों की सुनेगी और इस पर कोरोना को देखते हुए इस बार कुछ स्पेशल पैकेज देगी। लेकिन इस बार जो सरकार ने बजट दिया है वो लॉलीपॉप थमा दिया है और कुछ भी नहीं दिया है सरकार ने। ठीक है, सरकार ने कुछ अच्छी योजना भी लाई है, लेकिन उस योजना से व्यापारी वर्ग को कोई भी लाभ होने वाला नहीं। इसलिए सरकार को आगे समझना पड़ेगा कि व्यापारी वर्ग के लाभ के लिए कि बजट में क्या दिया जाए। गरीबनाथ बंका, उपाध्यक्ष, नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बजट में 60 लाख नई नौकरियों का हाँ, PM गति शक्ति योजना के तहत FM निर्मला सीतारमन जी ने कैपेक्स इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है अपनी, उससे नए सड़कें, नए कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में आवंटन बढ़ेगी। उससे यूथ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, नया रोजगार बढ़ेगा। 100 ई स्टेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेंगे, तो फिर इसलिए ये हो। CA अंकित हिसारिया।